हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मोहित और मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। तो चलिए इन्हीं अच्छी बातों के साथ हम अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा प्रश्न है AP 21, 18, 15 डॉट का 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा प्रश्न है, हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हल। ये हमारा प्रथम पद है, ये हमारा दूसरा पद है, ये हमारा तीसरा पद है। तो हम प्रथम पद को हम ए से लिखते हैं। हम लिखेंगे ए बराबर 21। अब हम सारवंतर निकाल लेंगे, तो हम सारवंतर को डी से लिखते हैं और डी बराबर हम लिखेंगे दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेंगे, यानी 18 में से 21 को घटा लेंगे। तो 21 में से 18 घटाएंगे 3 आएगा। बड़ी संख्या 21 है, 21 सामने माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन लगा लेंगे। और जो ये 15वां पद है, कोई भी वहां पद हुआ करेगा, वो हमारा n हुआ करेगा। हम लिखेंगे n बराबर 15। अब हम 15वां 16वां, अब हम वहां पद निकालने के लिए एक सूत्र लिखते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a को मैं से नोट करेंगे। n बराबर 15 दिया है तो n के स्थान पर हम 15 पुट कर लेंगे। a बराबर 21 दिया है तो a के स्थान पर हम 21 रख लेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। n लिखा है और n बराबर 15 है तो यहाँ पे हम रखेंगे 15 माइनस 1 यहाँ पे इंटू, और d लिखा है, d बराबर दिया है -3 तो d के स्थान पे हम रख देंगे -3। बराबर का साइन लगाएंगे, 21 को लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, 15 में से 1 घटा देंगे तो 14 आएगा, और ये गुणे का साइन लगा करके ये -3 को ऐसे ही नोट कर लेंगे। 21 लिखेंगे और ये प्लस और माइनस से गुणा माइनस होता है। 14 को 3 से गुणा करेंगे, 14 तो यहाँ 42। अब 42 में से 21 को घटा लेंगे, 2 में से 1 निकालेंगे 1 आएगा, और 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी 21। बड़ी संख्या हमारी 42 है, 42 के सामने माइनस का साइन है तो यहाँ लगा देंगे माइनस का साइन। तो हमें 15वां पद निकालना था, तो 15वां पद हमारा आ गया -21। बस ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। हमारा अगला प्रश्न है के किस मान के लिए के 2k - 1, 2k + 7। AP का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी मतलब इसका होता है समांतर श्रेणी के सतत पद हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आप लिख लेंगे हल। ये हमारा प्रथम पद है, ये हमारा दूसरा पद है, ये हमारा तीसरा पद है। यहाँ पर सीधा सारवंतर निकाल देते हैं। तो सारवंतर लिखेंगे D1 बराबर, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, 2k - 1 माइनस, फिर पहले पद को लिखेंगे k + 9। ये 2k - 1 को लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लगा होगा, और जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर का साइन बदल जाएगा। ये मिलेगा -k, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 9। 2k में से 1k निकालेंगे तो 1k आ जाएगा, यहाँ 1 लिखा नहीं जाएगा। -1 और -9 मिलकर हो जाएगा -10। अब हम यहाँ पे D2 निकाल देते हैं। तो D2 हमारा हो जाएगा, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा लेंगे, 2k + 7 में से हम घटा लेंगे 2k - 1 को। तो ये मिलेगा 2k + 7 -2k, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 1। 2k में से 2k निकालेंगे तो 0 आएगा, यहाँ पे इसको हम काट देंगे, 7 और 1 हमारा 8 हो जाएगा। तो D2 बराबर 8 आ गया। जो ये हमारा AP है, अगर ये AP है तो इसके सारवंतर बराबर होंगे, तो हम लिखेंगे D1 बराबर D2। तो D1 बराबर हमारे पास आया k - 10, तो D1 के स्थान पे हम रखेंगे k - 10, बराबर का साइन लगाएंगे, और D2 बराबर हमारे पास आया 8, तो यहाँ पे रख देंगे हम 8। k को रोकेंगे, बराबर लगाएंगे, 8 लिखेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे तो माइनस से ये प्लस हो जाएगा। तो k बराबर 8 में 10 जोड़ेंगे तो ये 18 हो जाएगा। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है AP 3, 8, 13, 18 डॉट का कौन सा पद 78 है। तो ये प्रश्न हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हल। ये हमारा प्रथम पद है, और प्रथम पद को हम A से लिखते हैं, तो हम लिखेंगे A बराबर 3,
अब हम यहाँ पे निकाल देंगे सारबंतर, तो सारबंतर को हम डी से लिखते हैं। डी बराबर हम लिखेंगे दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, यानी 8 में से 3 को घटा देंगे तो ये 5 मिलेगा। कौन सा पद 78 है? माना एनुमा पद 78 है और एनुमा पद को हम एन से लिखते हैं। एन बराबर लिखेंगे 78। अब एनुमा पद निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर दिया 78, तो इस जगह पे रख लेंगे 78, बराबर का साइन लगाएंगे। ए लिखा है, ए बराबर 3 दिया है तो ए के स्थान पर 3 रख देंगे, प्लस लगाएंगे। ये n माइनस 1 को ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे इंटू लगा देंगे। d बराबर आया है 5, तो यहाँ पे 5 पुट कर देंगे। ये 78 को ऐसे लिखेंगे, बराबर लगाएंगे और ये 3 लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। 5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n आएगा, फिर ये माइनस का साइन लगाएंगे। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5 आएगा। 78 बराबर का साइन लगाएंगे, 3 में 5 घटा देंगे तो ये -2 आएगा और ये प्लस 5n। ये 78 को लिखेंगे, इसको पक्षांतर कर लाएंगे तो माइनस से ये +2 हो जाएगा, बराबर का साइन लगाएंगे और ये 5n को ऐसे ही नोट कर लेंगे। 78 में 2 जोड़ देंगे तो ये 80 हो जाएगा, बराबर का साइन लगाएंगे और ये 5n को ऐसे लिख लेंगे। यहाँ से हम जब n को रोकेंगे, बराबर लगाएंगे तो ये 80 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे गुणा है इसलिए लेटर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। 5 एक कम 5, 8 में 5 जाएगा, 3 बचेगा, 3 इधर है, 0 इधर, 30 हो जाएगा, 5 एक का 30, तो n बराबर मिल जाएगा 16। और ये हमारा हो जाएगा आंसर। हमारा प्रश्न है, क्या AP 11, 8, 5, 2, डॉट का एक पद -150 है? तो ये प्रश्न हमारा है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं हल। ये प्रथम पद है और प्रथम पद को हम a से लिखते हैं, हम लिखेंगे a बराबर 11। सारबंतर निकालेंगे, t बराबर 8 में से 11 घटा देंगे, जब 8 में से 11 घटाएंगे तो ये -3 आ जाएगा और ये एक पद -150 है, ये an होगा। an बराबर लिखेंगे -150। अब सूत्र हमारा है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर दिया -150 तो यहाँ पे रखेंगे -150, बराबर लगाएंगे। a बराबर 11 दिया है तो यहाँ पे 11 पुट कर लेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। n माइनस 1 को ऐसे ही नोट कर देंगे यहाँ पे इंटू, और d बराबर आया है -3 तो d के स्थान पे रख देंगे -3। ये -150 को लिखेंगे और इसको पक्षांतर कर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 11, बराबर का साइन लगाएंगे। ये 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, 3n आएगा और ये माइनस का साइन लगा देंगे। माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3, माइनस दोनों माइनस में से एक माइनस ले लेंगे, 150 और 11 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 161 और ये बराबर का साइन लगाएंगे। -3n को ऐसे नोट कर लेंगे और ये +3, -161 को ऐसे लिखेंगे, इसको पक्षांतर कर लाएंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा 3, बराबर का साइन लगाएंगे। ये -3n को ऐसे लिख लेंगे, -161 और -3 को जोड़ेंगे तो -164 आ जाएगा, बराबर -3n। माइनस से माइनस काट देंगे, n को रोकेंगे, बराबर का साइन लगाएंगे। 164 अंश में चला जाएगा और ये 3 हर में चला आएगा। n बराबर 164/3 आया है, जबकि यहाँ पर कोई भी संख्या पट्टे में नहीं है, तो हम लिखेंगे अतः दिए गए AP का कोई भी पद -150 नहीं है।